का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपने जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपने जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। और वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को
वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। थैंक यू। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सबका। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके पीछे खड़े थे आप। ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया। तो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया। मैं बालक तू मैया मेरी, इस दिन तेरी
कर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहाते मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहाते मैया। आरओ साहब जितेंद्र लांबा जी, ARO साहब पूजा प्रसाद जी, विकास गुप्ता जी, हरेंद्र राणा जी। राणा साहब ने दिखाई दिए, प्लीज स्टेज पे आए। आज ये किस उपलक्ष्य में फंक्शन हो रहा है, सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी हो गया है। आज ये फंक्शन जो नई कमेटी है उसके अभिनंदन के लिए, उसके स्वागत के लिए, और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उसके स्वागत के लिए फंक्शन है। कुछ लोगों ने गलत धारणा बना ली कि ये अपनी कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं और उनका इस प्रांगण में स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है। 11 कैंडिडेट है, ये जरूरी नहीं कि 11 के 11 जीतता एक ही है। मेहनत सब करते हैं, अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से सब मेहनत करते हैं, लेकिन जीतता एक है। बाकियों का फर्ज बनता है कि वो उसको जो जीता है उसका स्वागत करे और अपनी हार को एक आदरपूर्ण तरीके से उसको स्वीकार करे और दोबारा आगे लड़ने के लिए तैयार हो, ना कि छोटी छोटी बातों पे पर्सनल लांछन लगाए, लिटिगेशन में जाए। ये बारों को कमजोर करती है। मैंने भी 4 इलेक्शन लड़े हैं, पहला इलेक्शन जीता है, 2 इलेक्शन हारे हैं, दोनों हार को स्वीकार किया है और उसका फल क्या हुआ? तीसरी बार जो मैंने इलेक्शन जीता वो सम्मान के लिए है। जो पुरानी कमेटी है उसने जो अपना चार्ज था 26 तारीख को, जो भी टेक्निकल जो भी हमने चार्ज देना था नई कमेटी को 26 तारीख को हम दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो सर्टिफिकेट वगैरह भी देने थे वो छुट्टी है, लेकिन कुछ सीनियर मेंबर्स का और जो न्यू कमेटी है उसका भी कहना था कि सर ऐसे नहीं, आप सब सम्मानपूर्ण रूप से विदाई ले सके जो पुरानी कमेटी है। और जो इलेक्शन कमीशन है जिसने एक बेहतरीन इलेक्शन करवाया है, मेरे ख्याल से 2 कोर्टों में तो इलेक्शन रद्द हो चुके हैं। हाई कोर्ट में भी बंगली के बहुत एलिगेशंस है। एक हमारी कोर्ट ऐसी है जिसमें सबसे फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन हुआ है। और इस जितना भी इलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसे ये इलेक्शन करवाने के लिए एक बार प्लीज जोरदार तालियों से उनका मान सम्मान दे। उनको हमारे बीच में डीजे साहब आने वाले हैं। मैं उससे पहले अपनी जो कमेटी है, आउटगोइंग कमेटी है, उसने क्या क्या कार्य किए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको थोड़ा सा बता दूं। चार्ज लिया था 8/4/2021 को चार्ज लिया था और उस टाइम जब हमें चार्ज मिला तो मात्र 10 लाख रुपए हमें हैंड ओवर किए गए थे, जिसमें से कुछ देनदारी भी थी, कुछ लेनदारी। वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो हमारे कोर्ट की बजाय सेक्टर 8 में खुला हुआ है। कुछ मेंबर्स ने फोन किए मेरे को कि उसको यहाँ पे हम रिक्शे वाले और उनकी तरह वहां जाके वैक्सीन नहीं लगवा सकते, उस वैक्सीनेशन सेंटर को रोनी कोर्ट में लाया जाए। हमने डीजे साहब से मिलके, सरोज साहब, हमारी पूरी कमेटी ने पुरजोर कोशिश की और 19/4 को 8/4 को हमने चार्ज लिया था और 19/4 को रोनी कोर्ट में वैक्सीनेशन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत हुई। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो वैक्सीनेशन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर है शायद दिल्ली में सबसे बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से चलाया गया था, जिसमें दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन जो कहीं नहीं मिलती थी हमारे यहाँ मिलती थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। और उस वैक्सीनेशन सेंटर में चलाने में
मेरी कमेटी के जिन मेंबरों ने खास योगदान दिया, मैं वो जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो वक्त था जब भाई भाई से इस बीमारी के कारण मुंह छुपाता था, एक दूसरे को मिलने से भी डरते थे, घर निकलने की बात तो दूर। हमने उस टाइम एक वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाया था। उस दौरान मेरी कमेटी के 2 यंग मेंबर्स प्रदीप गहलोत जी और आशा ज्योति आर्या, इन दोनों ने दिन रात वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाने के लिए मेरा साथ दिया। प्रधान जी की सुपरविजन में वो सोनीपत में थे, उनकी कंटिन्यूस सुपरविजन रहती थी। लेकिन मैं इस स्टेज से कहना चाहूंगा कि इन दोनों ने जितनी मेहनत की, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी बढ़िया सेवा की आप लोगों की। और टेस्टिंग सेंटर में एक लड़का और था जो वॉलंटियर्स के रूप में काम करता था, जिसका नाम प्रदीप है, आप सब जानते होंगे। उस लड़के को 2 बार कोविड हुआ, उसने रेगुलर टेस्टिंग सेंटर में अपनी ड्यूटी दी एज अ वॉलंटियर्स, और शायद बाहर की तरफ से उसने कभी कुछ नहीं किया। मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहूंगा मंच से। और उसके बाद कमेटी ने नेशनल फ्लैग पोडियम सेंट्रल हॉल के सामने एक पोडियम है, 15/8/2022 को बनवाया। ये पोडियम बनाने में भी बहुत सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आई। पहले बोले ये फैमिली कोर्ट के उधर बनेगा श्रोवा साहब, और हमने कहा नहीं, ये सेंट्रल हॉल के बिल्कुल सामने पड़ेगा, ये प्राइम लोकेशन है। बड़े अथक प्रयासों से ये फ्लैग पोडियम बनवाया गया। उसके बाद हमारी कोशिश ये रही कि बीसीडी के छोटे छोटे कार्यों के लिए हमें बीसीडी ऑफिस भागना पड़ता था। उसके लिए हमने ग्राउंड फ्लोर पे बीसीडी ऑफिस खुलवाया, 4/5/2022 को खुलवाया, जिसमें छोटे मोटे जो काम है उसके लिए हमें बीसीडी ऑफिस नहीं भागना पड़ता। हमारे यहाँ यंग लर्स काफी है, तो उनकी एक समस्या थी कि लाइब्रेरी में हमारे यहाँ कंप्यूटर्स कम थे। उसके बाद हमने ई लाइब्रेरी बीसीडी से रिक्वेस्ट की कि हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत है। ग्राउंड फ्लोर पे एक ई लाइब्रेरी खुलवाई, जो बीसीडी के फंड से खुलवाई, जिसमें हमारा कोई फंड नहीं लगा था। जब हमने चार्ज लिया तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पैसे की बहुत कमी थी। हमारे यहां एक ग्राउंड फ्लोर, हमारे बीच में डीजे साहब आ गए हैं, उनका एक बार स्वागत करें प्लीज। सर वेलकम। सर आपका स्टेज पे स्वागत है। ऊपर आ जाओ ना। नीचे वसुंधरा मैम बैठी है, मानसी मलिक जी, आपका सीमन साहब प्लीज स्वागत है, आप स्टेज पे आए प्लीज। कि डीजे साहब का, डीजे नॉर्थ वेस्ट बीके बंसल जी का बुके देके स्वागत करें प्लीज, जोरदार तालियों से स्वागत करें डीजे साहब का प्लीज। मैं शिल्पेश जी वाइस प्रेसिडेंट का से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील चौधरी साहब का, दैया साहब का, मैं माफी चाहूंगा, हमारे बीच में जज मीडिएशन इंचार्ज वीके दैया साहब है, उनका स्वागत करें बुके देके। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी, जिनकी सुपरविजन में शानदार इलेक्शन हुआ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। मैं खाद्यान्न साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए, और हमारे जज साहब सुनील चौधरी जी सब परिचित है इनसे मेरे ख्याल से, सर बुके देके इनका स्वागत करें।
हमारे बीच में सीएम मैम है वसुंधरा मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बबीता राउत से उनका स्वागत करें। ये देखिए हमारे बीच में बटवाल साहब है, उनका एक बार तालियों से स्वागत करें सर प्लीज। मैं अरविंद वत्स जी से रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए और बटवाल साहब का बुके देके स्वागत करें। ऑफिशिएटिंग डीजे नॉर्थ। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बबीता जी से उनका बुके देके स्वागत करें। प्रयास साहब हमारे बीच में है, जज साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका बुके देके, अरविंद जी बुके देके स्वागत करेंगे प्रयास साहब। प्रयास साहब जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। चाहूंगा कि मैं कंटिन्यू रखूं। हमारे बीच में वसुंधरा मैम है, सीजीएम नॉर्थ वेस्ट। मैं बबीता राउत से रिक्वेस्ट करूंगा बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं आगे बता रहा हूं कि हमारी जो चैम्बर ब्लॉक है इसमें कोई भी कियोस्क वगैरह जो भी थे वो सब विदाउट एनी परमिशन थे, कोई परमिशन नहीं थी उनकी। हमने कोशिश की बीएमसी से उनकी परमिशन ली। 4th फ्लोर, 8th फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ये 3 कियोस्क है जो टी स्नैक्स वगैरह जिसपे चाय कॉफी वगैरह मिलती है, ये चारों ऑथराइज है, डीजे साहब के द्वारा हमें दिए गए हैं और जिनका रेंट भी पार्क के पास आता है। और ग्राउंड फ्लोर पे कैंटीन होती थी, सुरवा साहब भी जानते हैं, तेलान साहब भी जानते हैं कि वो पिछली एग्जीक्यूटिव कमेटी के दौरान पता नहीं क्या हुआ, उसका जो भी रेंट था वो डीजे साहब के पास जाता था। लेकिन जैसे ही हम आए मैंने डीजे साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास फंड की बड़ी कमी रहती है, जो नीचे कैंटीन है ये सुरवा साहब के अथक प्रयास से, योगेश खन्ना जी, जस्टिस योगेश खन्ना जी, उनके अथक प्रयास से ये नीचे कैंटीन बनी, एक बेहतरीन कैंटीन बनी। शायद पहले हमारे पास बैठने के लिए कोई कैंटीन नहीं थी। ये मैं सुरवा साहब का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने पुरजोर कोशिश की, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और एक कैंटीन बनी, एसी कैंटीन, डीजे साहब का भी बड़ा सहयोग रहा। अब उस कैंटीन का जो किराया है वो डीजे साहब के पास नहीं, हमारी बार में आता है। तो इस प्रकार करीब 1,74,000 रुपए के करीब हमारी बार में रेंट आ रहा, जिसमें AIR का, तीनों कियोस्क का, ये सब मिला के कुछ बढ़िया नहीं थी। हमने कोशिश की, उसको भी रेनोवेट कराया। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल की हालत जो थी आप सब अच्छी तरह परिचित हो। डीजे साहब के प्रयासों से एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाया गया, जिसमें प्रोजेक्टर, नए AC, नया फर्नीचर लगवाया गया। आप सबके लिए एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद है आज हमारे पास। लेडी बार रूम्स में लॉकर रखने की बड़ी समस्या थी। हमारी लेडी मेंबर्स है यहाँ बैठी हुई है, तो हमने कोशिश की कि उसका कोई एक्सटेंशन किया जाए। डीजे साहब ने परमिशन दी और पीछे की तरफ उसका एक्सटेंशन भी हो गया, जगह भी होगी। किसी टेक्निकल रीजन के कारण से वो
पूरे लॉकर सभी रखे नहीं गए, तो आने वाली कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस काम को आगे वो पूर्ण करे और वहां लॉकर रखवाए। हमारे पास करीब 15-12 एम्प्लॉई है। मेरे को एक बार 12 एम्प्लॉई बोलने लगा, सर हमारी जो सैलरी वगैरह बड़ी कम है, हमारे लिए भी कुछ कीजिए, अब वकीलों के लिए तो करते ही हो। तो मैंने आते ही 12 एम्प्लॉई का ESI करवाया और इनको ESI की सुविधाएं दिलवाई, जिससे इनके घर में कोई बीमार हो सके तो वो अपना इलाज करवा सके। और इनको एक ड्रेस भी दिलवाई, जो ड्रेस कोड ये अलग अलग ड्रेसों में आते थे, बड़ा उठ लगता था, तो हमने इनको 2-2 ड्रेस भी दिलवाई। मैं बताना चाहता हूं कि 26 तारीख को जब नई कमेटी को हमने चार्ज दिया तो हमने पुरानी कमेटी ने हमें 10 लाख रुपए दिए थे, हमने 10 गुना करके दिए हैं, 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए हैं। 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए हैं नई कमेटी को, 10 गुना करके दिए हैं। और किराया भी बढ़ा के दिया है। 10 गुना करके दिया है। जिस टाइम हमें चार्ज दिया था इतना कम फंड था, कई मेंबर्स बोलते थे आप फंक्शन क्यों नहीं करते, हमें तो सैलरी देने के वारे पड़ रहे थे, कहां से दे, अपनी जेब से दे, कहां से दे। तो हमने 10 गुना करके दिया है। और वेलफेयर फंड से, जिसके चेयरमैन हमारे कादियान साहब थे, करीब 80 एडवोकेट्स को 50 लाख रुपए दिए हमने, 50 लाख रुपए वेलफेयर फंड से दिए। तो मैं नई कमेटी को कहूंगा आप बड़े भाग्यवान हो कि आपको अच्छा फंड मिल रहा है, ड्रेस वाले एम्प्लॉय मिल रहे हैं, ESI वाले एम्प्लॉय मिल रहे हैं और एक बेहतरीन किराया मिल रहा है। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे वेलफेयर के काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कमेटी है उसके चेयरमैन है डॉक्टर विजय कुमार दहिया, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। इनकी देखरेख में एक बहुत बेहतरीन निष्पक्ष जो वोटिंग लिस्ट है वो सबको ध्यान में रखते हुए, आपके ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बेहतरीन कार्य किया और इनका साथ दिया। हमारे जो मेंबर है, मेंबर इलेक्शन कमेटी असीम भारद्वाज जी, उनका भी आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। दूसरे मेंबर है संजीव बिस्ला जी, सर आपका भी स्वागत है इस मंच पे। हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल RP दानिया जी चेयरपर्सन, उन्होंने भी बेहतरीन कार्य किया, आप सबको पता है, अच्छे कार्य किए उन्होंने, अच्छे ऑर्डर पास किए। ईश्वर सिंह शर्मा जी मेंबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इंदु शेखर मैम इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, डॉक्टर यशपाल सिंह, मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार 2,000 तालियों से स्वागत किया जाए डॉक्टर साहब का। इन्होंने एक बेहतरीन इलेक्शन करवाया है और आप सबका सहयोग रहा, उसमें कैंडिडेट्स का खासकर सहयोग रहा। संदीप खत्री जी के बारे में ये थोड़े सख्त किस्म के मेंबर रहे हैं, इन्होंने हमारी भी बहुत कम सुनी है। RO जितेंद्र लांबा जी, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रसाद जी, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर हरेंद्र राणा जी, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर विकास गुप्ता जी। एक बेहतरीन टीम थी जिन्होंने एक बेहतरीन इलेक्शन करवाया है, एक ट्रांसपेरेंट, एक पीसफुल इलेक्शन करवाया। बाकी मेंबर्स जानते हैं जो इलेक्शन हुआ आपके सामने हुआ, मेरे ख्याल से इससे पीसफुल इलेक्शन किसी कोर्ट में नहीं हुआ। ये सब धन्यवाद के भागीदार है। एक बार जोरदार तालियों से ज्वाइंटली एक बार सबका इंटरेस्ट किया जाए। जो डीजे साहब हमारे वीरेंद्र कुमार बंसल जी प्रिंसिपल एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि जो सुपरविजन है वो डीजे साहब की रही थी और इनके बगैर एक थोड़ा जोश दिखाए प्लीज। आने वाली कमेटी को जोर की बजाय तालियां, आपको तो आगे सीट लेनी होगी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट है, मैं शिल्पेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं शिल्पेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा मोमेंटो देके उनका स्वागत करें।
सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कुमार दिया जी, चेयरमैन इलेक्शन कमेटी, इनके बगैर इलेक्शन संभव ही नहीं था। मैं कादियान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और पर्सनली मैं भी ज्वाइन करूंगा, इनको मोमेंटो देके इनका स्वागत करें। असीम भारद्वाज जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो आ गया है। और मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं डीजे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा वो तकल्लुफ उठाए। दोनों डीजे साहब ज्वाइंटली। असीम भारद्वाज जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। संजीव बिस्ला जी, दोनों डीजे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको मोमेंट को देके स्वागत करें। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। संजीव खत्री जी, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जितेंद्र सिंह लांबा साहब आ गया है। यंग और डायनेमिक हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है लांबा साहब। उदय प्रसाद जी, ARO एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रसाद जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उदय प्रसाद जी ने बहुत समय दिया है, निरंतर इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो भी काम था सुबह से लेकर शाम। डीजे साहब से रिक्वेस्ट है मोमेंटो देके इनका स्वागत करें। विकास गुप्ता जी, प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और अपने विचार रखें। नई कमेटी और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दें, उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मैं माफी चाहूंगा, बार काउंसिल के को चेयरमैन संजीव नसियार जी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप ऊपर डाइस पे आए। और गोस्वामी जी हमारे BCD के मेंबर है, हमारे दिल अजीज है। और विष्णु शर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको स्थान दें। स्वामी जी का बुके देके स्वागत करें इस मंच पे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप विष्णु शर्मा जी मेंबर BCD का बुके देके स्वागत करें। हमारे बीच में संजय राठी साहब है, स्वागत है सर। मैं अपने प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरवाज जी से रिक्वेस्ट Honorable district judges, North and Northwest,
judges sitting on the dais, the members of my committee, members of the newly elected committee, members of the RCBA. Only Secretary of ex-going committee has clearly said the work done by the committee, outgoing committee, needs no repetition. Despite our hard work and the efforts done by the members in association with the committee, the members needs the welfare, which is the continuing efforts. On this occasion, without saying anything, I want to welcome the newly elected committee to the office of the Bar. The members of the committee have a great task to look into the welfare of the Bar and its members. May it be whatsoever. May it be the authorities concerned at whose instance we are working, judiciary, Department of Police, executives. It is the duty of each member of the committee to stand by the side of the lawyer, to stand by the members of the Bar. I hope and wish that the members shall be at liberty to call each and every member of the Bar, howsoever high he may be. The members of the Bar Council are also sitting here. My number probably is there with everybody. So if you don't get the response from any corner, I am available 24 hours. Don't think that I am so old to respond to your messages. I am still alert and still energetic. In fact, I always say that I get the energy from the lawyers. You are my energy providers, and please stay on. Thank you all. Thank you so much. Thank you. I wish the committee in office now to work for the welfare of lawyers again, I would say. Thank you so much, sir. Thank you. One member of the tribunal, I think, is there. I would request Sri I.S. Sharma to come on the dais, please. Any other member of the tribunal, if you hear my voice, you are requested to please come on the dais. You are part and parcel of the Bar. You are part and parcel of both the committee. I would also say something for the
members who put their best efforts in the election but could not get. Carry on, it's a continuing efforts. Carry on with the efforts. Carry on looking after the welfare of the members. And Bar has ample seats for you in the heart of the members. Thank you so much. Sir, ऊपर आओ. Thank you so much. हमारे कंडक्ट से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे काम करने के तरीके से, I on behalf of the whole committee, with my folded hands, ask you to forget those and apologize us. Thank you so much. Thank you. I am always there. सबसे सीनियर मेंबर है हमारे, एक बार प्रेसिडेंट नहीं कितनी बार रहे, यदि बार की तरफ से इस तरह की माफी एक बहुत बड़ा, एक हमारे सभी के लिए, कोई भी मेंबर बने, कोई भी अध्यक्ष बने, यदि इस तरह का जेस्चर हम रखते हैं आपस में, एक बहुत बड़ी बात है। जोरदार प्रधान जी के लिए एक बार ताली में सब लोग। थैंक यू सर। हमारे बीच में इलेक्शन ट्रिब्यूनल मेंबर ईश्वर सिंह शर्मा जी है। मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा मोमेंट को देकर उनका स्वागत करें। प्रधान जी, प्रधान जी शर्मा जी का मोमेंट को देकर स्वागत करें। भाई इंतजार भी कर रहे हैं वो भी। मैं चाहूंगा उनको भी जो हमारा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है डीजे साहब के द्वारा उनको दिया जाए। इस क्रम में जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर है धर्मवीर जी, धर्मवीर खत्री जी, धर्मवीर सिंह, जिनको हम चेयरमैन साहब बोलते हैं, हमारी कमेटी में पहले भी मेंबर रह गए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। डीजे साहब, कोई भी डिस्प्यूट हो वो धर्मवीर जी के पास जाता है, हमारी पूरी कमेटियों का ये सो जाते हैं। धर्मवीर जी, विकास भारती जी, बीपी चौधरी जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सतपाल सिंह जी, मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार तालियों से स्वागत करते रहे सबका। सुनील शर्मा जी, राहुल कल्याण जी, लक्ष्य कुमार, महेंद्र गोपलानी जी, नरेश कुमार सिंह, महेंद्र गोपलानी जी और नरेश राणा जी। जी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके लेकर उनका स्वागत करें। दोनों डायनेमिक पर्सनैलिटी एक साथ भी रहे हुए हैं, कमेटी में भी रहे हुए हैं। प्रधान जी बोला चला भाई 2 कदम कोई आगे बढ़े तो मैं तो तैयार हूँ, पर कोई ये चाहे कि मैं बढ़ूँ आगे, प्रधान जी दोनों की तरफ से मैं बढ़ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट मूलचंद वर्मा जी और ये को चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट शिल्पेश चौधरी जी, शिल्पेश चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके दे के स्वागत करें। मैं बुके दे के इनका स्वागत करूंगा।
एक शौकीन अब मैं प्रदीप खत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो पुरानी कमेटी का विधायक तो संभाले। ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी थे, वो बुके देके विवेक शौकीन का स्वागत करें प्लीज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने जीतने के लिए। प्रवीण दबाल जी अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके देके स्वागत करें। अरविंद विनय फोगाट जी, फोगाट साहब, मैं बबीता राव जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो बुके देके उनका स्वागत करें। लाइब्रेरी इंचार्ज अरुण डबास, भूपेंद्र सिंह ये मैं चाहूंगा मैं ही इनका स्वागत कर दूं। छोटे भाई का फोटो थैंक यू। सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव जो लेडी लीडर है हमारी शशि जायसवाल मैम, स्टेज पे आए, बुके देके स्वागत करें। मैम प्लीज। बबीता अलावी जी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके देके उनका वेलकम करें, स्वागत करें। मैं फोगाट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्रदीप गहलोत की जगह वो बुके देके इनका स्वागत करें। लेडी मेंबर का डाले स्वागत किया जाए, बहुत मेहनत की है। मैं आशा ज्योति आर्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके देके उनका स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि blessings, your strength, your support. Just because of that we are here. और माथुर साहब, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है. I really admit. यहाँ पे it's very easy to argue before the court. It's very easy to argue for judicial officers like Bansal Saab and everyone because there we have the precedents in our hand. We have the case laws in our hand to strengthen our case. बट यहाँ मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी कहना था माथुर साहब पहले कह चुके हैं और इस कमेटी ने अब तक क्या क्या किया है, जो ऑनगोइंग कमेटी है उसने अब तक क्या क्या किया है, वो सारे के सारे वेलफेयर स्कीम्स, जितने भी एजेंडाज थे, जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह इशू किए, जितना भी हमने काम किया विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर स्कीम्स, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन नरेटेड बिफोर यू ऑल बाय ऑल ऑफ देम. सो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम बट आई वुड लाइक टू say that it's absolutely a privilege, honor for me to be amongst this august company and allow me to extend my gratitude to the Honorable District Judge Northwest, Shri V.K. Bansal ji, Honorable District Judge, Acting District Judge, Shri Prem Bartwal ji, North, and nonetheless, Shri V.K. Daya ji, Judge Mediation in charge. So, and though everything has been stated by माथुर साहब who happened to be my big brother and उनसे मैंने सीखा बहुत कुछ है 4 साल में. वो he has become used to be
how to behave on the dais पे आके क्या बोलना है, कैसे बोलना है। माथुर साहब आपसे बीच बीच में ज्ञान लेता रहूँगा, hopefully you will always remain there, but I would like again आगे फटाफट 1 मिनट के अंदर तो मैं कहना चाहूँगा कि because everybody has seen the way this election has conducted and in the entire capital this election of Rohini Court Bar Association has sent a very positive message that how the election should be conducted. I think in the entire capital of country, this is the court where this kind of smooth, with full of positive and refined election has taken place, and the entire credit goes to three pillars. First, Vigadaya sir, then the election commission committee, and then the team of the RO. And nonetheless, and last but not the least, every single candidate who has participated in this election. And it's a matter of great pride for every one of us that not even a single piece of confrontation has happened during the election. So I just want to give a big round of applause to everybody, and I request everyone to give a big round of applause to every one of yourself. That the way you have maintained the decorum during the election, it gives a very, very great message that the kind of image we are having of the Rohini Court Bar Association, the entire capital, is now get to be changed. It will be changed in a very positive manner. So, sir, as far as what kind of work, what kind of vision, what kind of agenda new committee is having, the time will only tell. I just would like to inform everyone before the dais here and all the August members here that next year in the month of September, RCBA will be completing 20 years of its existence. So, मैं अपना जॉब कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड, अपनी कमेटी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने तब पेश करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, because as they say, you know, your action speaks louder than words. Now I'll say this will be done, that will be done, this will be done. That doesn't make any sense. So I had a word with every committee member. We are here. We an entire committee here, we are standing in front of you because you, all of you want us to stand here in front of you. That's why we are here. And you have made us stand here. And in the first committee meeting itself, we have stated that our committee's only and single agenda will be to make this Rohini Court Bar Association to be the strongest in terms of funds, to be the strongest in terms of member, to be the transparent with respect to transaction. With respect to the modern technique, we will make it the most modern, high-tech, updated bar of the entire capital of the country. And I promise that will be done. And sir, for that I need support of the entire committee over here, the ongoing committee, all the senior members, and the entire judicial officers. Sir, यहाँ पे मैं थोड़ा सा security mode में आके आपसे request करना चाहूँगा, because our RCBA funds are running positive, positive funds are there, so please, positive funds are there, sir. वो अगर आप 10 लाख से कंपेयर करें 1 करोड़ को ज़्यादा लगता है, अदरवाइज सही मायने मेरे पॉजिटिव फंड्स फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी हो सके जुडिशियल ऑफिसर से हमारे एक पे रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके कोस्ट को हमारे वेलफेयर फंड में जमा कराएं, सो कैन वी कैन डू द नीडफुल, एंड वी विल कीप taking your blessings, we will keep taking your strength, we will keep seeking your guidance, because without guidance of the senior, without the blessing of the younger generation, we won't be able to perform in any manner. So now may I request, I conclude, मैं अपनी आवाज़ को विराम देते हुए may I request प्रेम कुमार भटवाल sir, officiating principal and district and session judge Rohini North, to come on dais and speak a few words. Sorry. Tailan साहब मैं कह Tailan, because I don't know about the protocol, I am learning प्रधान जी, ठीक है, pardon me for a while. May I call on the stage, call on dais हमारे नए elected प्रधान जी राजीव Tailan साहब to come on dais and take the stage right now. सर सीख रहे हैं सेशन जज नॉर्थ वेस्ट वी.के. बंसल जी, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रेम कुमार भटवाल जी, जज मीडिएशन इंचार्ज डॉक्टर वी.के. दहिया जी, डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी जी, सीनियर सिविल जज अजय परिहार जी, सीनियर सिविल जज मानसी मलिक जी, हमारी CGM
वसुंधरा चौकर जी, हमारी CGM रूबी नीरज कुमार जी, मेरी आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव कमेटी, बार काउंसिल्स के मेंबर हमारे RS गोस्वामी जी, जो इंडिजेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, संजीव नसियर जी, एक्स वाइस चेयरमैन एंड मेंबर बार काउंसिल, विष्णु शर्मा जी, संजय राठी जी, और हमारे इलेक्शन कमेटी जो हमारे चेयरमैन हैं यशपाल बेनीवाल जी और उनकी पूरी टीम, RO साहब, उनकी पूरी टीम, और मेरे प्रिय साथियों, हमारे सीनियर्स मेंबर हमारे बीच बैठे हैं, CL गुप्ता जी, अशोक राल जी, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे शख्सियत, महान शख्सियत, बड़ी शख्सियत हमारे बीच बैठी हैं। मैं उनका, आप सबका, हमारे मेंबर्स का दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सब ने जो प्यार, सम्मान और विश्वास मेरे अंदर किया है, मुझे ये जो जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपने सौंपी है, इससे पहले भी आपने मुझे 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया, 2 बार मैं सेक्रेटरी रहा, मुझे बार की सेवा करने का मौका मिला, और इस बार प्रेसिडेंट के तौर पे आप सब ने मुझे ये मौका दिया है। मैं आप सब की आशाओं पर, उम्मीदों पर, विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये जीत मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये आप सब की जीत है। आप सबके अपने, आप सब ने, सब भाइयों ने, साथियों ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, ये उसकी जीत है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके दुख सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और इस बार के सम्मान को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने सीनियर से, युवाओं से, और जो बार के मेरे साथी हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उन सब से हर मुद्दे पर, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हमेशा आप सबका सुझाव, आप सबकी सहमति मैं हमेशा लेता रहूँगा। और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जितनी भी कमेटियाँ हैं, एक्टिव कमेटियाँ, और जो कार्यकलाप जब से मैं सेक्रेटरी रहा था तब भी मैंने किए थे, और अब दोबारा जो सारी कमेटियाँ बनाएंगे, और उसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे एजुकेशन के लिए लर्निंग टू शेयर जैसे सेमिनार सिस्टम हो, सीरीज हो, जो पहले भी चलती थी, वो सब दोबारा शुरू करेंगे। उसके अलावा जो है वो चाहे कल्चर एक्टिविटी, कोई भी कल्चर एक्टिविटी हो, क्योंकि लेडीज मेंबर हमारी बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, उनकी सारी एक्टिविटी में और सारी चीज़ों में, चाहे वो डिजेंट कमेटी हो, वो सारी कमेटियां बनाएंगे। और जो भी मेरे साथी इस सब में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, बाद में वो अपने आके नाम दे सकते हैं। पर ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको मैं बिल्कुल पॉलिटिकल मंच नहीं बनाऊंगा। इस चीज को, जो कमेटियां बनेगी, वो कमेटियां काम करेंगी और काम करके दिखाएंगी, ताकि एक मैसेज बार में जाए कि एक स्ट्रॉन्ग बार है, एक विजनरी बार है। जो मेरे सेक्रेटरी साहब ने, मेरे छोटे भाई ने अभी आपको कहा, ये हमारा एश्योरेंस है। आप सबसे ये विश्वास दिलाते हैं कि आप सबका मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे, घटने किसी कीमत पर नहीं देंगे। सर, क्योंकि एक आदत है, मैं पहले भी सेक्रेटरी रहा था, तो हमारी सबकी आदत थी, जब भी डिस्ट्रिक्ट जज हमारे बीच आते थे तो हम हमेशा कुछ ना कुछ उनसे निवेदन करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली एग्जीक्यूटिव जो भी आई हैं, सबने अपने काम किए हैं, अपने प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों की हम सराहना करते हैं। पर कुछ समस्याएं हैं सर, जो दो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है। एक तो सर्टिफाइड कॉपी की है और एक पार्किंग की है, जिसको हम चाहते हैं कि जिस पे हम युद्ध स्तर पर काम करके इस दोनों समस्याओं को जल्द से जल्द इसका निदान करें।
ये हमारा ये प्रयास रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट जज हमारे दोनों बैठे हमारे बीच, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पर जो है जरूर ध्यान दें, क्योंकि कोर्ट में घुसने में वकीलों को आधा घंटा लगता है सुबह, और जिससे काम सफर करता है। अब कोर्ट में आके वकील कहता है कि जी मैं 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, तो जज साहब तो कहते हैं कि भाई टाइम पे आओ। वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, पर समस्या ये है कि हम कोर्ट के आगे ही अगर 20 मिनट आध घंटा खड़े रहेंगे तो बड़ी समस्या है। तो इसको और सर्टिफाइड के लिए दिक्कत ये है सर कि 2-2, 3-3 घंटे, मैं कल भी फोटो उतार के लाया था, एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हमारे वकीलों को 2-2, 3-3 घंटे वहां खड़ा होना पड़ता है, जो बड़ा ही जो मैं ये समझता हूँ कि इतना एनर्जेटिक समय, जो इतना कीमती समय अगर हमारे वकील साथी वहां खड़ा होकर देंगे तो वो क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो ये बहुत विषय है, इस पे गंभीरता से हमें काम करना है। काम बहुत है, मेरे जैसे प्रदीप जी ने बताया, और करेंगे, हमने पहले भी किया है बहुत सारे, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और बार को मजबूत बनाएंगे। और एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से और अदर साहिबान, जज साहिबान से, कि हम वकील हैं, हम यही चाहते हैं कि हम आपका पूरा मान सम्मान हम रखेंगे, रखते हैं, रखते रहेंगे, मगर हमारा भी, हमारे हर वकील साथी का सम्मान कोर्ट में एज ऑफिसर ऑफ कोर्ट हो, वो डिग्निटी मेंटेन हो, वो जरूरी है। और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करना चाहते, ये हम जरूर रखेंगे, इसकी प्रायोरिटी। और मैं इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी साथियों से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आप जब हमें याद करेंगे खड़े मिलेंगे, आपके दुख में, सुख में, हर समस्या में, हर जगह हम आपको खड़े मिलेंगे। आपकी लड़ाई, आपके मुद्दे, आपके विषय, आपके विचार हर समय हम जो है वो अपनी, चाहे जुडिशरी के आगे हो, अदर अथॉरिटीज के सामने हो, वो हर मंच पे, हर समय पे जहां भी जरूरत होगी उसको उठाएंगे। और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने मुझे ये मौका दिया। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से, अब मैं बहुत ऋणी हूं मैं अपनी बार का, क्योंकि मैं चुनाव लड़े, पिछला चुनाव सरवा साहब जीते, ये आप सबका आदेश था, और मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव मैं जीता हूं, और ये इतना ऋण है मेरे ऊपर, मैं और मेरी आने वाली संतानें आपका ऋण नहीं उतार सकती। आप सबका धन्यवाद, और ये प्यार और विश्वास मेरे पे सदा बनाए रखना। मैं एश्योर करता हूं कि आपके प्यार और विश्वास को कभी कम नहीं होगा। धन्यवाद। नई बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उनका और जो निवर्तमान एसोसिएशन है उनका सौहार्द देख करके ये बहुत अच्छा लगा कि जो अग्रज हैं, बड़े हैं, सरवा साहब, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जो नई एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उस आशीर्वाद को बहुत प्यार से ग्रहण किया। आप सब लोगों की तादाद देख करके, और जिस तरीके से अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि यहाँ का ये जो इलेक्शन हुआ ये इतने सौहार्दपूर्ण और अच्छे माहौल में हुआ, इसके लिए आप सब, मैं क्या बोलूँ, धन्यवाद के अधिकारी हैं, और यू ऑल नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट। माय बेस्ट विशेस टू द न्यू एसोसिएशन। थैंक यू। साथियों, ये देखो खुशी की बात होती है, हमारे बीच बार काउंसिल के मेंबर बैठे हैं, और उन्होंने एक चीज आप सबके लिए एश्योर किया है। गोस्वामी जी हैं, संजीव नसीर जी हैं, विष्णु जी हैं, संजय राठी जी हैं। तो एक तो अभी मेरे को गोस्वामी जी ने कहा कि एक चीज तो आप घोषणा करें, तो बीसीडी की जो मीटिंग है 8 अप्रैल की, वो 8 अप्रैल की मीटिंग है, जिसमें मेंबरशिप का, जिसका भी वेरिफिकेशन का इशू है वो आ सकता है, और अपनी मेंबरशिप के लिए वो बिना वेरिफिकेशन के करा सकता है। और एक सबसे बड़ी बात जो बोली है आप सबके लिए कि 7 अप्रैल की मीटिंग है, क्योंकि गोस्वामी जी इंडिजेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, और एक बात बोली कि 7 अप्रैल की मीटिंग है। जिस भी मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम रही है हेल्थ से रिलेटेड और उसने अपना इलाज कराया, अगर उसको सीएम वेलफेयर फंड से पैसे नहीं मिले हैं
तो वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और बाहर से फॉरवर्ड करा के अगर वो आज कल के अंदर दे देगा तो 7 तारीख को उनको 50,000 रुपए तक के बार काउंसिल से मिल सकते हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करें और धन्यवाद करें सर। Come and share few thoughts about this function and give blessings to the upcoming committee. गुड इवनिंग। सबसे पहले तो नए एग्जीक्यूटिव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, उनके ऊपर अब दबाव भी बहुत है कि जो कुछ उन्होंने वायदे अभी भी किए हैं और पहले से कर रखे हैं उनको पूरा करना। दूसरा शुभकामनाएं आप सबको कि आप सब ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पहली बार, और दूसरा बड़ा स्मूथली हुआ। जो लोगों के विचार थे कि रोहिणी में ऐसा नहीं हो सकता, उन सबको हमने गलत सिद्ध किया और उसके लिए आप सब प्रशंसा के लायक हैं। एवरी मेंबर किसी भी एंगल से, किसी भी कॉर्नर से, कहीं से भी ऐसी कोई आवाज़ तक नहीं आई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये बड़ी अचीवमेंट है इतनी बड़ी बार के बीच में। इलेक्शन से पहले जब हम एक दूसरे के लिए कन्वर्सिंग कर रहे थे, बट द मोमेंट वी केम इन दी वोटिंग मोड वी वर ऑल टुगेदर एज अ टीम। एंड आई होप एंड आई थिंक दैट दिस टीम वर्क विल कंटिन्यू बिकॉज इट विल help all of us, not only you, even the judiciary. And I assure to the new team as to the earlier team also कि जो कुछ भी एज डीजे मैं और मेरे कुलीग दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। हाँ, फंड्स की बात ये कर रहे हैं, बट मेरे को अभी पता लगा इट इज़ अ वेरी रिच bar association. They have multiplied 10 times within last 2 years, and if they go like that it will multiply manifold in the next year, because now we have more dynamic team than the earlier one. Young lawyers, all dynamic, all working. So we will think over it. But yes, certainly we need funds, no doubt about that, because so many things have to be done. So many persons may be in need, welfare of the advocates, it is required. But again, wherever possible, within the limits, we will try our best what can be done. And similarly, we also hope that the team and you all will work together, help us also, and let us proceed further. Thank you. Thank you once again, and thank you for calling us in this function which otherwise belongs to all of you. Congratulations to all of you for holding this election. Thank you. सर, जो आप फंड की बात कर रहे थे, मैं बता दूं 2011 में ये वेलफेयर फंड जो है हमने शुरू किया था, और इस फंड से ना जो वेलफेयर फंड है सर, उसमें हमने सच्चाई पूछे तो जो डेथ केस हैं, जो बेचारे वाकई में बहुत गरीब हमारे एडवोकेट साथी थे, उनको लाख लाख रुपए तक के फंड दिए हैं। और लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, मैं ये मानता हूँ ये बड़ा अमाउंट नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं वेलफेयर अब शुरू हुआ है, सीएम वेलफेयर स्कीम, उसके अलावा कुछ मेंबर्स उसमें नहीं है, तो उसमें भी। और जो बीमारी की वजह से अभी आज भी एक फोन आया था मेरे पास कि सर मुझे कैंसर है और मुझे सीएम वेलफेयर फंड से जितना फंड था वो मेरा यूज हो चुका है और मैं कर्जदार हो चुका हूं, सर मेरी प्लीज कैसे ना कैसे मदद करें। तो ये वो फंड है सर जिसमें हम मेंबर्स की मदद करते हैं, उसको मैंने अश्योर किया है अपनी बार की तरफ से कि उसकी मदद करेंगे। तो इस तरह के ये धार्मिक मैं थोड़ी सी इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नसियार जी भी यही बैठे हुए हैं। एक्चुअली जब ये वेलफेयर स्कीम और वेलफेयर फंड बना था तो सीनियर मेंबर्स को शायद याद होगा, ये
2005 में पहली बार आया था। And for your information, I was the joint secretary law at that time, and it was me which started that scheme in the year 2005. और उस टाइम दिल्ली सरकार ने लगभग 13 करोड़ रुपए जो है वेलफेयर फंड में दिए थे, और उसके बाद से बाकी स्कीम्स भी आई हैं। मैंने मना नहीं किया था, मैंने ये कहा था जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी वी विल सर्टनली हेल्प, देयर इज नो रीजन। और नसियार जी को पता है, अब मैं नसियार जी के साथ भी वहाँ 30,000 में काम किया। अनफॉर्चुनेटली 1% डाइड एंड आई एम नसियार जी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड। फंड जो है एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट, वो है बार कौंसिल दिल्ली का, और ये जो क्रिएट किया गया एसोसिएशन की, ये इनका अलग ये अलग से है, वो ऐप तो अभी भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हम 25 करोड़ रुपए दिया इसी क्या साल अभी तो आपके लिए तालियां इसी है बजवाई गई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक वकील बीमार पड़ जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ हो जाता है, तो उसके पीछे फैमिली को देखने के लिए कोई नहीं होता, और उसकी अगर वो बीमार है तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता, तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी कम हो जाता है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड इनफैक्ट मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड। इवन इफ देयर इज 1 करोड़, बट पीछे जैसे कोविड आ गया तो इतनी परेशानी थी, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे, बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे पा रहे, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड, देयर इज नो इशू अबाउट इट। एंड विल सर्टनली एज ए टीम विल सर्टनली लुक इनटू, एंड बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। I also appreciate that stand taken by the Bar Council, particularly Sanjeev NCR ji, Goswami ji, and Vishnu and Rathi sir. Thank you everybody. थैंक यू सर। पीछे से और डिमांड आनी शुरू होगी, हमारे मेंबर्स कह रहे हैं कि सर एक बार ये कह दो सीटों का क्या करेंगे, चैम्बर्स के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। वो समस्याएं हैं, सारी सुनी जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। सर एक और हम शुरू करना चाहते हैं पौधारोपण का, डिस्ट्रिक्ट जज से रिक्वेस्ट करूंगा, पौधारोपण का हम शुरू करना चाहते हैं। हमारी बार की तरफ से रवि सोनी जी, उनकी टीम का ऑफर आया है कि 100 पौधे जो तुलसी के और उन चीजों के हम लगवाएंगे, वो तो वो लगवाएंगे, बार की तरफ से करेंगे। और सर से रिक्वेस्ट है कि हॉर्टिकल्चर वालों से बात करके उस पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मंच पर आसीन प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमान वीरेंद्र कुमार बंसल जी, श्रीमान प्रेम कुमार बर्तवाल जी, इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन श्रीमान डॉक्टर विजय दहिया जी, बीसीडी के को चेयरमैन श्रीमान संजीव नसियार जी, पूर्व चेयरमैन गोस्वामी जी, आई एम सॉरी सुनील चौधरी साहब जी, एंड मंच पर उपस्थित अन्य जजेसगण, हमारे पूर्व प्रधान IAS सरोवा जी और कमेटी के पूर्व पदाधिकारीगण, और ऑफ कोर्स इस सभा में उपस्थित मेरे सभी वकील भाई बहन, इनके लिए स्पेशल थैंक्स सभी के लिए, क्योंकि हम 5 बार हमारे इलेक्शन की डेट लगी और हम सबने आपको 5 बार आपके चैम्बर्स में जा जाकर परेशान किया, वोट मांगी, आपने वोट दी हमें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी इस समारोह को सक्सेस बनाने के लिए अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए हमने कुछ खाने की व्यवस्था की है।